कैसे आप सब। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में सानी सर की क्लास में। आज हम इंटरमीडिएट साइंस के छात्रों के लिए लेकर आए हैं वाक्य शुद्धिकरण या वाक्य संशोधन। यानी कि आपके एग्जाम में पूछेगा और उसमें से आपको 2 या 3 वाक्यों को जैसे उसमें शुद्ध करके लिखना होता है। गलत देगा, आपको उसको शुद्ध करके लिखना है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाक्य संशोधन यानी कि वाक्य शुद्धिकरण, इसमें हमने 20 ऐसे सेंटेंस को शामिल किया है जो काफी परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि मेरे को अभी जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे को अभी जाना है। नहीं, मेरे को नहीं, मुझे अभी जाना है। इसका मतलब होगा मुझे अभी जाना है। तो आपका यहाँ गलती क्या है? तो यहाँ आपका होगा मुझे अभी जाना है, को इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। यह बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपके वाक्य शुद्धिकरण में अगर यह ऐसा आ रहा है, अनेकों शब्द आ रहा है, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो यहां पर गलती क्या है? अनेकों नहीं होगा, बल्कि यहां आपका होगा अनेक। कोई भी अगर सेंटेंस दे तुलसीदास या कोई भी बनाकर अगर देता है अनेकों शब्द है, तो समझिए कि उसमें अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। संतोष का फल मीठा होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका खाली मात्रा में ही गलती दे सकता है, आपका व्यंजन में भी गलती दे सकता है। यहाँ पर जो संतोष लिखा गया है, इसमें यह वाला स रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा, इस प्रकार से। मैं लड़के को पढ़ाया हूं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने लड़के को पढ़ाया है। नहीं है, यानी कि अगर है उसमें है, तो यहां देखिए पढ़ाया हूं अगर है तो प्रेजेंट में वाक्य होना चाहिए। यानी प्रेजेंट में क्या होगा कि मैं लड़के को पढ़ाता हूं। तो यहां पर आपका हो जाएगा मैं लड़के को पढ़ाता हूं। तो यहां पर अगर या लगा देते हैं तो ये पास्ट में चला जाएगा और सेंटेंस को हमें वर्तमान में रखना है, तो पढ़ाता है होगा। यहाँ पर यहाँ आपका दिया हुआ है कि वहां कोरोना के खतरे का डर है। तो वहां पर कोरोना के खतरे का डर है, ऐसा अगर दे दे तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि वहां कोरोना का डर है, खतरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि बीमारियां कभी भी खतरनाक होती हैं। तो वहां कोरोना का डर है, केवल इतना हम लिख सकते हैं। यानी इसमें खतरा वतरा ये सब नहीं लिखा जाएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। अगर पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप इस सेंटेंस को सही अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि मैंने भगवत गीता पढ़ा है। नहीं, मैंने भगवत गीता पढ़ी है होगा। यानी कि यहाँ पर आपका ई का मात्रा रहेगा, तब जाकर आपका ये सही है। कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि भाई कि 2 नाउन अगर मिलते हैं तो वह बहुवचन होगा, रहे भी सही है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। पहले देखिए कभी भी नाम आता है राधा का, राधा कृष्ण एक साथ आता है, तो आपका यहाँ होगा राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। बीच में आपका योजक चिन्ह रहेगा, डैश रहेगा। उसके बाद से हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी सेंटेंस ऐसा है जो दिखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहाँ गलती है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, नहीं, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी हिमालय तो खुद पहाड़ का नाम है, तो उसमें पर्वत लगाने की कोई जरूरत नहीं, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। सारे लोग जानते हैं कि वीर जो शब्द है वह पुरुष के साथ यूज किया जाता है, औरत के साथ नहीं। और लक्ष्मीबाई चूंकि एक स्त्री थी, तो इस कारण यहाँ पर स्त्री होने के कारण वीर शब्द नहीं होगा, तो होगा क्या? तो यहाँ होगा वीरांगना। यानी नारी है तो उसके लिए वीरांगना लगाते हैं, अगर वह पुरुष है तो उसके लिए हम वीर शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं भोजन कर लिया हूं। तो आप जानते हैं इसमें क्या गलती है, हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है, और यहाँ हूं भी नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका होगा है। 11वां की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृपया अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी कृपया है, यहाँ पर भी कृपा है, 2 जगह है। तो यहाँ पर आपका बस हो जाएगा कि अवकाश देने की कृपा करें। कृपया शुरू वाला जो कृपया रहेगा यह आप में नहीं रहेगा। उसके बाद अगला है कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। अब देखिए यहाँ पर मीराबाई स्त्री हैं, और जानते हैं कि पुरुष के लिए कवि लिखा जाता है, लेकिन स्त्री के लिए लिखा जाता है क्या? कवियत्री या कवित्री, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कवि नहीं कवियत्री होगा। मुझे भारी दुख हुआ। अब देखिए भारी शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी शब्द वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दुख जो है वो भारी होता है, ठीक है, लेकिन वह वजन वाला चीज नहीं है, यह हमारा केवल फीलिंग्स है।
तो यहाँ पर जो भारी शब्द नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि मुझे दुख हुआ। और यहाँ पर अगर भारी की जगह आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने रो दिया, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने तो यार रो दिया, मैंने रो दिया नहीं, मैं रो पड़ा होता है, मैं रो पड़ा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को बस 2 बार रिपीट कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि गलती का है। समझिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। गाय के शुद्ध से मतलब नहीं है, दूध के शुद्ध से मतलब है। तो यहाँ गाय का, यहाँ हो जाएगा शुद्ध दूध मिलता है। वह गत सोमवार को जाएगा। अब देखिए गत शब्द क्या है, तो गत शब्द जो है आपका यह बीते हुए कल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आने वाला, ठीक ना। तो गत सोमवार को जाएगा, तो गत कहाँ, ये पास्ट में यूज होगा, तो गत इसमें नहीं होगा, सीधा लिख सकते हैं कि वह सोमवार को जाएगा। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, इसमें लगेगा ही नहीं बिल्कुल कि कहीं भी गलती है। तो यहाँ पर आपका होगा गौतम की पत्नी अहिल्या थी, हो जाएगा गौतम अहिल्या की पत्नी थी, इस प्रकार से हम लिख देंगे, या अहिल्या गौतम की पत्नी थी। एक फूल की माला लाओ, इसको भी 2 बार रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक फूल की माला लाओ, एक फूल की नहीं, फूल की एक माला लाओ। तो यहाँ हो जाएगा फूलों की एक माला लाओ, तो यहाँ पर फूलों हो जाएगा आपका फूलों की एक माला लाओ। 2 और 2 4 होता है। सारे लोग जानते हैं भाई कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब 2 यानी कि नाउन एक साथ मिलते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, और ता लगाया जाता है एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए होते हो जाएगा। यानी 2 और 2 4 होते हैं। आपका भवदीय, तो आपका भवदीय नहीं होता है, आपका लिखेंगे अपना, आपका अपना। तो यह था एक कुल मिला जुलाकर 20 ऐसे सेंटेंस जो परीक्षा में आपके पूछ सकते हैं। वाक्य का शुद्धिकरण यानी कि कैसे किया जाता है, आपने इस वीडियो में देखा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।